दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। और कुछ वक्त पहले, लगभग एक साल पहले ही मैंने गैलेक्सी बड्स जब वो लॉन्च हुए थे उनका रिव्यू बनाया था और आप लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करा था। तो अब मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूँ बड्स प्लस। ये सैमसंग की तरफ से आने वाले एकदम लेटेस्ट ईयरफोन्स हैं, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हैं और ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, आपके ब्लूटूथ के ज़रिए आपके फ़ोन से कनेक्ट होते हैं। तो मैंने ये मंगाए हैं सैमसंग की साइट से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ऑर्डर नहीं करा है, डायरेक्ट सैमसंग शॉप से ऑर्डर करा है। तो डायरेक्टली ये सैमसंग की तरफ से मैंने ऑर्डर करे हैं और मुझे ये मिल गए हैं। तो कुछ इतना छोटा सा इसका बॉक्स हमको मिलता है और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा पुराने वाले बड्स और बड्स प्लस में कि कौन सा अच्छा है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहे साथ। तो आप देख सकते हैं जैसे इस बॉक्स को मैं खोलता हूँ मुझे अंदर बॉक्स मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस का। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स है। इसके अलावा मुझे एक इनवॉइस भी मिलता है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिटेल लिखी हुई है कि कहाँ पर ये आया है, किस डेट को बुक हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हमको इस इनवॉइस में लिखी हुई मिल जाती हैं और फाइनली हमको ये बॉक्स मिल जाता है जिस पर लिखा हुआ है बड्स प्लस और सामने उनकी ब्लैक कलर की इमेज बनी हुई है। मेरे पास ब्लैक कलर का ही वेरिएंट है तो वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। साइड में लिखा है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। इसके अलावा नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जैसे कि कलर के बारे में लिखा है, सीरियल नंबर के बारे में लिखा है, प्राइसिंग के बारे में लिखा है। तो प्राइसिंग इस पे लगभग 13,000 रुपये है बॉक्स के ऊपर, लेकिन एक्चुअली कितनी है वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। और बॉक्स के पीछे 11 आवर्स का जो है टाइम लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊँगा प्ले टाइम उतना है कि नहीं है। इसमें आपको डुअल ड्राइवर्स मिल जाते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है और पुराने बड्स की तरह ही ये भी AKG ने पावर करे हैं। तो वही लोग इसके प्रेजेंटर्स हैं और ऐसा कुछ यहाँ पर इन लोग का सीन है। तो चलिए छोटा सा बॉक्स है, इसकी सील को भी यहाँ पर हटाते हैं और इस बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें हमको क्या कुछ मिल जाता है। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले हमको मिलते हैं हमारे बड्स। इसके अलावा जो बॉक्स की लिड है उसके अंदर भी एक और बॉक्स मिलता है जिस पर लिखा हुआ है सैमसंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको भी अगर खोले तो यहाँ पर भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना कुछ आपको मिलता है। इसके अलावा इधर तो कुछ नहीं मिला है। नेक्स्ट चीज़ हमको मिलती है हमारे बड्स, ब्लैक कलर के बड्स रखे हुए हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए इनको साइड में रखते हैं क्योंकि अभी पहले जितने भी बॉक्स कंटेंट है वो सारे हम देख लेते हैं। तो अगला हमको एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है। तो चलिए इस बॉक्स को भी खोलते हैं और क्या देखते हैं इसमें क्या है। मेरे हिसाब से तो इसमें जो है चार्जिंग केबल होना चाहिए और चार्जिंग केबल ही यहाँ पर हमको मिलता है। और अच्छी बात ये है कि ब्लैक कलर के ईयरफोन्स के साथ आपको ब्लैक कलर के ही केबल मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात हो जाती है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगर वाइट कलर का आप लेने वाले हैं तो आपको वाइट केबल मिलेगा या नहीं, लेकिन ब्लैक के साथ तो ब्लैक ही मिला है। ये USB 2.0 टू टाइप C है और आप देख सकते हैं यानी ये जो ईयरफोन से टाइप C पोर्ट से चार्ज होते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर हम JBL की बात करें तो JBL के जो वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं उनमें आज भी माइक्रो USB यूज़ होता है। तो अगर आपको टाइप C मिल रहा है तो अच्छी बात है। हालांकि ये पुराने वेरिएंट में भी मिला था तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा हमको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स या ईयरबड्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 2 पेयर मिलते हैं अलग अलग साइजेस के, एक स्मॉल और एक लार्ज। और मीडियम जो है वो हमको बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ मिलता है हमारे बड्स प्लस के ऊपर, जो कि फ़िलहाल उनके केस के अंदर हैं। तो एक पेयर आपको वहाँ पर मिलेगा और 2 पेयर आपको ऐसे अलग से मिले। तो इतना कुछ हमको बॉक्स कंटेंट मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे बड्स प्लस को। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट यहाँ पर एक सील लगाई हुई है, इसको ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद हमको मिल जाते हैं हमारे सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। ब्लैक कलर का ये पूरा बॉक्स है या इसका केस है और काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है। हाथ में आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम लगेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ 12-13 हज़ार रुपये का ईयरफोन्स लिए हैं और आपको कम्प्लीटली वो फील आएगा। सामने आप देख सकते हैं सैमसंग लिखा हुआ है, साउंड बाय AKG लिखा हुआ है और कम्प्लीटली ग्लॉसी फिनिश है इसका, अनलाइक सैमसंग गैलेक्सी बड्स जो कि एकदम मैट फिनिश में आपको मिलते थे। नीचे की तरफ भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जैसे कि इसमें जो आउटपुट नहीं, जितना ये इनपुट लेगा 5 वोल्ट के इनपुट लेगा तो उतनी स्पीड से चार्जिंग करने वाला है। तो 5 वोल्ट के इनपुट के साथ ही चलता है। पीछे की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पर टाइप C पोर्ट, यानी आप यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सामने आपको एक LED लाइट मिलती है और जैसे आप खोलेंगे तो अंदर भी आपको एक LED लाइट मिलेगी और हमारे दोनों बड्स रखे हुए मिल जाएंगे। लेफ्ट और राइट का इंडिकेशन है कि
कौन सा बर्ड्स आपको कहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये राइट वाला बर्ड है, इसके अलावा लेफ़्ट में रखा हुआ है वो ऑब्वियसली लेफ़्ट वाला होगा, तो ये तो कुछ बताने लायक बात नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फिनिश के साथ ये रखे हुए हैं, और अंदर से भी जो केस है वो मैट आपको ब्लैक मिलेगा, वहाँ पर मैट ब्लैक मिलेगा, उधर आपको कोई भी ग्लॉसी फिनिश नहीं मिला है। और अगर बात करें बर्ड्स के साथ इनको कंपेयर करें फ़िलहाल डिज़ाइन को, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल बर्ड्स जो है वो कम्प्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं, उनका केस भी मैट फिनिश के साथ आता है, और डिज़ाइन के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा फ़र्क हमको मिल जाता है बर्ड्स प्लस में, साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका डिज़ाइन जो है सेम है। तो इसके बाद अब बात आती है कि इनको आपको कनेक्ट कैसे करना है। तो अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और आपने गैलेक्सी वेरिएबल का जो ऑप्शन है या एप्लीकेशन है जो आपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर रखा है, तो डायरेक्टली आपको एक पॉपअप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कनेक्ट पे प्रेस करना है और इस तरह से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा है, मैं आपको ओरिजिनल स्पीड दिखा रहा हूँ कि कितने टाइम में कनेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इतनी जल्दी यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अप्रूव करना होगा और उसके बाद ये आपको बताना शुरू कर देगा कि आप इससे क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप आपकी सराउंडिंग्स के साथ टच में रह सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको एम्बियंट साउंड का ऑप्शन मिलता है। एम्बियंट साउंड से मतलब ये है कि आप बाहर की आवाज़ें सुन पाएंगे, ये कम्प्लीटली आपको ब्लॉक नहीं करेंगे बाहर की आपकी सराउंडिंग से, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा स्पॉटिफाई के साथ यहाँ पर स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और कोलैबोरेट करा है सैमसंग ने, तो आप डायरेक्टली स्पॉटिफाई को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। एप्लीकेशन खोलते ही सबसे पहले आपको मिल जाती है बैटरी परसेंटेज, आपके केस की अलग और दोनों ही बर्ड्स की अलग अलग बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एम्बिएंट साउंड का, आप अपने हिसाब से उसका लेवल सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है वो आप कर पाएंगे। उसके नीचे आपको इक्वलाइजर मिल जाता है, जहाँ से आप आपकी साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको कितना बेस रखना है, सॉफ्ट साउंड चाहिए कि आपको किस तरीके की साउंड चाहिए, क्लियर चाहिए, डायनामिक चाहिए या ट्रिबल चाहिए आपको आपकी साउंड में, तो वो आप इस तरीके से इक्वलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। हालांकि ये नई बात नहीं है, आपको पहले भी मिलता था। नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस में जाकर सारे एप्लीकेशंस को जो है अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। और फिर आपको ऑप्शन मिलता है रीड नोटिफिकेशन अलाउड का, यानी ये जो है आपको बोलकर बताएगा कि आपको क्या नोटिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कॉल आ रहा है तो आपको बोलकर बता देगा कि किस इंसान का कॉल आ रहा है जिस भी नाम से आपने नंबर को सेव करा होगा। इसके अलावा कुछ जेस्चर्स मिलते हैं, सिंगल टैप करेंगे तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पर जा सकते हैं, डबल टैप करेंगे तो फिर आप सिंगल टैप करेंगे तो प्ले पॉज होता है, डबल टैप पर नेक्स्ट सॉन्ग पर जाते हैं, ट्रिपल टैप पर आप प्रीवियस सॉन्ग पर जाते हैं, और अगर टच एंड होल्ड करेंगे तो फिर आप डिक्लाइन कर सकते हैं आपकी कॉल को। इसके अलावा आप इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको और भी कुछ जेस्चर्स तो अपने हिसाब से क्रिएट नहीं करने हैं, स्पॉटिफाई या एम्बिएंट साउंड का आपको नहीं करना है, तो वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लेफ़्ट ईयरबड से कुछ काम कराएं और राइट से कुछ और कराएं, तो इस तरीके से भी कस्टमाइजेशन हो सकता है। तो इतना कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो इसमें काफ़ी एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड आती है जिससे आप आपके बर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, और ये आवाज़ जो है कुछ इस तरह की है। तो आपने सुनी, मैंने ज़्यादा आपको सुनाई नहीं क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही थी, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से आप ढूंढ सकते हैं अगर ये कभी खो जाए तो। एक गेमिंग मोड आपको इसमें मिलता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। अगर आप अबाउट में जाए तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर, बस इतना ही कुछ मिलता है और कुछ आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एक अपडेट भी मिला था, तो मैंने वो अपडेट कर लिया था, छोटा सा अपडेट था। और उसके बाद अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, इसके बैटरी बैकअप के बारे में। ये सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे पुराने बर्ड से। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इसके बारे में मुझे इसकी क्वालिटी लगी है। बिल्ड क्वालिटी पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी गई है। आपको लगता है कि आपने कुछ प्रीमियम ईयरफोन्स लिए हैं, और इसका जो हिंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा गया है। अब उसमें कोई भी लॉक देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्टली आप खोल सकते हैं। इसके अलावा आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ इसमें सपोर्ट मिल जाता है, आप दोनों के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट iPad के साथ या किसी कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके डिवाइस में 2 GB रैम होनी चाहिए। डुअल ड्राइवर्स आपको इसमें मिलते हैं, डुअल माइक्रोफोन आपको इसमें मिलते हैं, ताकि आपकी जो कॉलिंग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए।
तो इतने कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करे गए हैं पिछली बार से अगर देखा जाए तो। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो मैं यहाँ पर आपको फ़ोन के साथ करके दिखा रहा हूँ। आप किसी और वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये चार्ज होने शुरू हो जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अगर आप वैसा ना चाहें तो आप पीछे टाइप सी पोर्ट से इसको वायर के साथ चार्ज कर सकते हैं। अगर इसकी बैटरी की बात करी जाए तो इसमें आपको 85 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ, 85 mAh की बैटरी मिलती है। और अगर कंपेयर करा जाए पुराने वाले से तो उसमें 58 mAh की बैटरी आपको मिलती थी। तो अब बात करें साउंड क्वालिटी के मामले में, तो मैंने बड्स की अपने अगर पुराना मेरा रिव्यू देखे तो मैंने बड्स की बहुत बुराई करी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा गया है। इनकी साउंड क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाया गया है। मुझे इसका जो बेस है काफ़ी पसंद आया, जो इसका ट्रिपल है काफ़ी पसंद आया, और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ को बैलेंस करा है सैमसंग ने, जिसके चलते होता यह है कि आप कितना ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन लें आपको इरिटेशन नहीं होता, और आप तब भी कंफर्टेबल ही फील करते हैं चाहे आप इसमें लाउडेस्ट चले जाए। काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड है, आपके आसपास बैठे लोगों को भी सुनाई दे सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा। साउंड का बैलेंस डिफ़ॉल्ट मोड पे इतना अच्छा करा है, और उसके अलावा भी आप चाहें तो आप आपके बूस्ट कर सकते हैं बेस को या फिर आपके ट्रिबल को, तो इतना कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो साउंड के मामले में सैमसंग ने बहुत अच्छा काम करा है, और एक बहुत मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पर सैमसंग लाया है। मैंने जितनी बुराई गैलेक्सी बड्स की अपनी पिछले रिव्यू में करी थी, आप ज़रूर उसको भी देखिएगा, उतनी ही मैं तारीफ़ यहाँ पर इसकी करूँगा। अब बाकी अगर इन दोनों को कंपेयर करा जाए तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। बैटरी लाइफ की मैंने आपको बताया, नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया है, 58 को 85 कर दिया है, तो बैटरी में भी यहाँ पर काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके के आपके ईयरबड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 कनेक्टर मिल जाते हैं जहाँ से आप इनको चार्ज करने वाले हैं, और एक एरो पे आप देख रहे हैं सेंसर आपको देखने को मिलेगा, तो यही डिटेक्ट करता है कि आपने इसको आपके कान के अंदर लगाया है या नहीं लगाया, ताकि ऑटोमेटिकली आपके जो सॉन्ग्स हैं या वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको प्ले या पॉज कर लें। इतना इन डेप्थ शायद आपको कोई और ना दिखाए या ना बताए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा नीचे आप ये छोटा सा एक नॉब देख रहे हैं, ये भी एक तरीके का सेंसर है जो कि डिटेक्ट करता है आपकी एम्बिएंट साउंड के लिए, तो वो भी काम यहाँ से चल जाता है। बात करें बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, और वो भी अभी आपको बताता हूँ। पहले केस की बात कर लेते हैं, तो जो क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करा गया है केस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक दिक्कत मुझे लगी है कि ये जो केस है ये बाहर से काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है, जिसकी वजह से ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट की तरह काम करता है। ये मुझे इसका सबसे बड़ा कॉल लगा है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट की तरह काम करता है, और बड़े ही गंदे तरीके से ये नज़र आएगा कुछ वक्त के यूसेज के बाद। आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं iOS डिवाइसेस के साथ, और दोनों के जो प्राइस में डिफरेंस है वो सिर्फ 2000 का है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इस मेजर इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपये ज़्यादा देकर बड्स प्लस ही लेने चाहिए। बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ में मुझे इसमें 70% वॉल्यूम पे 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है, प्लेबैक टाइम मिला है। जी हाँ, 70% वॉल्यूम पे 6 घंटे आराम से चले हैं। कंपनी 11 बोल रही है, 11 तो नहीं चले, पता नहीं उन्होंने कैसे बोला है, शायद कुछ और साउंड के मामले में कुछ होगा, लेकिन मुझे तो 70% पे 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो 2 घंटे में ये 0 to 100 चार्ज हो जाते हैं। मैंने बिल्कुल केस की बैटरी भी ख़त्म कर दी थी, और दोनों ही ईयरबड्स की बैटरी भी ख़त्म कर दी थी, उसके बाद इन्हें चार्ज करा था, तो ये 2 घंटे में चार्ज हो गए थे 0 से 100% तक। तो इस तरीके की इसकी बैटरी लाइफ है। ओवरऑल ये मुझे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और पिछली बार से देखा जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने सारी ही चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करेगा लाइक, ख़राब लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइएगा ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ। मेरा नाम है सूर्यांश, बस मिलता हूँ आपसे हमारी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बोलते रहिए भारत माता की जय। जय हिंद।